हेलो किसान भाइयों, मैं सिमरनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल किसान अड्डा पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 ऐसी गन्ना किस्मों के बारे में जिनका जो गन्ने का उत्पादन है वो जो हमारी पहले की किस्म थी 0238 उसके बराबर ही है, क्योंकि इनमें जो उत्पादन देने की क्षमता है वो अन्य प्रजातियों से काफ़ी अधिक है। तो आज हम लोग ऐसी ही 3 गन्ना किस्मों के बारे में बात करेंगे जिनका जो उत्पादन है वो आपको 0238 के बराबर ही किसान भाइयों देखने को मिलेगा। तो इससे पहले यदि आप चैनल पे नए आए हों तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। इसमें जो आप पहली किस्म के सामने देख पा रहे होंगे ये है कोलख 15201, जो कि कोलख 14201 के बाद में आई है। परंतु किसान इसका जो उत्पादन है आपको बम्पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस गन्ने की जो मोटाई है वो काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आप ये देखने से आपको आइडिया लग गया होगा, गन्ने की जो मोटाई है वो काफ़ी अच्छी है। इसके साथ साथ गन्ना के सामने काफ़ी टाइट गन्ना यानी कि सख्त गन्ने की ये गन्ना किस्म है, जिसके कारण इसमें किसान गिरने की समस्या भी जो है आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। गन्ने की मोटाई अच्छी है, लंबाई काफ़ी बम्पर जाती है। और ये जो गन्ने की आप देख रहे होंगे बुआई जो हम लोगों ने की थी वो किसान भाइयों जो है फरवरी माह में जो है हम लोगों ने गन्ने को लगाया था। और गन्ने का ये भी करैक्टर है, गन्ना जो है सीधा ऊपर की तरफ जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ऊपर तक जो है गन्ने की मोटाई काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल पलई में जाके गन्ना हल्का पतला हो जाता है और नीचे से गन्ना मोटा, जिसके कारण गन्ना के समय गिरता भी कम है। और गन्ने के इंटरनोड हैं वो काफ़ी के समय लंबे होते हैं, इसी कारण जो है गन्ने की लंबाई है जो है वो काफ़ी अच्छी जाती है। और ये किस्म जो किस्म है ये सेंटर रिलीज अर्ली गन्ना किस्म है, यानी कि सेंटर से ये गन्ना जो किस्म है ये रिलीज हो चुकी है अर्ली में। और अगोला जो है इसका गहरे हरे रंग का होता है, जैसे कि आप ये किसान भाइयों देख पा रहे होंगे। गन्ने की जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी जाती है। और यदि आप इस किस्म को लगाएंगे तो इसका भी जो उत्पादन है हमारी जो पहले की किस्म है 0238 उसके बराबर ही जो है आपको देखने को मिलेगा। और लागत इस वाटी में आपको सबसे कम देखने को मिले, क्योंकि इस गन्ना किस्म में जो है स्वतः ही जो है टिजरिंग अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ गन्ने की लंबाई और मोटाई काफ़ी अच्छी जाती है और गन्ने में किसी भी प्रकार का कोई जो रोग है आपको वो अभी आपको कोलख 15201 में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में जो दूसरी किस्म है वो है हमारी किस्म है CO 11015। जैसा कि आप ये गन्ना देखने से ही पहचान गए होंगे, ये जो गन्ना है CO 11015 का है। और इसमें भी जो है उत्पादन देने की भरपूर क्षमता है। जैसे हमारी किस्म थी 0238 बिल्कुल उसी की तरह का किस्म ये आपको गन्ना नज़र आएगा। और इसमें भी जो है उत्पादन देने की भरपूर जो है क्षमता है। और गन्ना के समय अंदर से काफ़ी ठोस होता है, इसके कारण इसमें जो है वज़न आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। गन्ने की इंटरनोड जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसकी भी जो है इंटरनोड काफ़ी लंबी लंबी जाती है, जिसके कारण इसकी जो लंबाई है वो काफ़ी अच्छी किस्म भाइयों आ जाती है। और फिलहाल के समय ये जो किस्म है अभी हमारे उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत नहीं है, परंतु कुछ चीनी फैक्ट्रियां हैं जो हैं वो इसकी अभी बुवाई अपने क्षेत्रों में करवा रही हैं, क्योंकि इसमें जो चीनी पड़ता है वो काफ़ी अच्छा है। तो यदि आप यहाँ अभी फैक्ट्री बुवाई करवा रही तो आप जो है इस किस्म को जो है ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो काफ़ी किस्म में अच्छा है। क्योंकि गन्ना जो है अंदर से पूर्णतः ठोस है, जिसके कारण इसमें जो है वजन आपको अच्छा मिलने वाला है। और प्रजाति में जो है अभी आपको किसी भी प्रकार का कुछ जो रोग है अभी आपको देखने को जो है नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ किसान भाइयों इसमें जो रिकवरी है चीनी की वो भी काफ़ी अच्छी, जिसके कारण ये किसान जो मिलें हैं वो भी जो है कुछ चीनी मिलें जो है इसको काफ़ी अधिक जो है पसंद भी कर रही हैं। इसके बारे में जो अगली गन्ना किस्म है उसका जो है आप अगोला देखने से ही आज जो है पहचान गए होंगे। जी हाँ किसान में ये जो किस्म है CO PB 95 यानी कि PB 95 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें भी जो है उत्पादन देने की भरपूर क्षमता है, परंतु अभी हमारी यूपी के लिए किस्म जो है नहीं है। परंतु पंजाब के अगर आप किसान हैं तो पंजाब में जो है इसको अगेती गन्ना किस्म के तौर पर लिया जाता है। परंतु इसमें जो है उत्पादन देने की किस्म भरपूर जो है क्षमता है, क्योंकि इसका गन्ना भी काफ़ी मोटा है। इसके साथ साथ बहुत ही कम लागत में जो है हो जाता है। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे गन्ने की मोटाई काफ़ी अच्छी है, गन्ना बाहर से काफ़ी सख्त होता है। अगोला इसका जो देख रहे होंगे काफ़ी हरा भरा होता है। अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं फिर भी जो है गन्ने का जो अगोला देख रहे होंगे कितना बेहतरीन गन्ने का अगोला है। चौड़े पत्ती के किस्म ये जो वैरायटी है और इसमें भी जो उत्पादन देने की क्षमता है वो किसान में गजब की है, क्योंकि इसका गन्ना जो यदि मैं दिखाऊं आपको तो ये देख रहे होंगे इसके जो गन्ने हैं वो काफ़ी मोटे हैं। तकरीबन 3-4 किलो के इसका एक गन्ना के समय हो जाता है। और यदि मैं इसकी आपको मोटाई दिखाऊं, अभी एक हमारा कहीं कहीं गन्ना ये गिर गया था हवा चलने से, तो इस गन्ने की मोटाई आप देख रहे होंगे, आइडिया लगा सकते हैं कि गन्ने की मोटाई जो है कितनी बम्फर है। ये देख रहे होंगे
कितना बम्फर जैसे बांस होते हैं किसान, उस तरह का जो है गन्ना आपको PB95 जो है देखने को मिलेगा। बहुत ही किसान जो है गजब की गन्ने की मोटाई है। ऐसे किसान जो अपने गन्ने को कोल्हू या क्रेशर पे लगाते हैं वो इस किस्म को जो है निसंकोच लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है उत्पादन देने की भरपूर क्षमता है। और तकरीबन किसान जैसा मैंने आपको बताया इसके जो गन्ने हैं 3 से 4 किलो तक भी जो है आराम से इसके गन्ने हो जाते हैं। और बहुत ही कम लागत वाली किसान एक गन्ना किस्म है। तो किसान ये जो 3 मैंने आपको वैरायटियाँ बताई ये ऐसी वैरायटियाँ हैं जो आपको बहुत ही कम लागत में जो है अच्छा उत्पादन देकर जाएंगी। यानी कि ऐसे किसान जो अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो वो जो है इन तीनों गन्ना किस्मों को जो है लगा सकते हैं। इनका जो उत्पादन है वो बम्फर है, परंतु इनमें से जो किसान है जो किस्म है PB95 ये अभी हमारे यूपी के लिए स्वीकृत नहीं है। इसमें जो आपका 11-15 था उसके लिए भी किसान अभी जो है सभी चीनी फैक्ट्रियाँ हामी नहीं भरी हैं। कुछ फैक्ट्रियों में जो है इसका गन्ना किसान जो है बोया जा रहा है, परंतु इसमें जो कोलख 15201 है ये भी किसान सेंटर रिलीज वैरायटी हो चुकी है। यानी कि सेंटर से जो है अगेती गन्ना किस्म पे जो है तौर पे जो है ये गन्ना किस्म किसान जो है रिलीज हो चुकी है। इसमें जो चीनी पड़ता भी जो है वो भी काफ़ी अच्छा जो है आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। धन्यवाद।